राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको बोलूं। राम राम कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम 18 मई 1993 को 18 मई 1993 को गीता भवन में यह सत्संग हुआ। श्रीमद् भगवत गीता में कामना के त्याग पर बड़ा जोर दिया है। कामना किसे कहते हैं? इदमिच्छा इति काम शब्दिका। इदमिच्छा इति काम शब्दिका। मेरे ऐसा होना चाहिए, इसका नाम कामना है। दो शब्द हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे लाभ कुछ नहीं होता और नुकसान पूरा हो जाता है। अगर ये कामना का त्याग कर दे तो स्वतः शांति हो जाएगी। गीता कहती है त्यागा शांतिरनंतरम। त्याग के तत्काल शांति है। त्याग क्या है? त्याग क्या है? मन की चाहना का त्याग। त्याग क्या है? मन की चाहना का, मन की इच्छा का त्याग। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका त्याग करो तो अंतर में शांति। उसी क्षण ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका त्याग करो तो अनंतर, देरी का काम नहीं है, उसी क्षण शांति। ये भगवत वाक्य है, किसी ऋषि मुनि संतों का नहीं है, साक्षात भगवान का वाक्य है। त्यागा शांतिरनंतरम। शांति स्वतः सिद्ध है। कामना होने से अशांति पैदा होती है। हमारे एक वहम है कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, इस वास्ते इसकी आवश्यकता करते हैं। ये चीज चाहिए, अमुक चीज चाहिए, ये चाहना है। वास्तव में हमारी आवश्यकता है वो भगवान पूरी करते हैं। जहाँ आवश्यकता है वहाँ भगवान पूरी करते हैं। एकदम सच्ची बात है। जैसे तुम जन्मते हो तो जन्म से पहले दूध की व्यवस्था होती है। गोस्वामी जी कहते हैं प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, बदले श्री रघुवीर। तो निर्वाह की व्यवस्था तो पहले ही है। इच्छा से सिवाय बंधन के और कोई फायदा नहीं है। बंधन ही बंधन है, इच्छा करने से जन्म मरण है, लाभ कुछ नहीं होगा। इस चाहना का, कामना का, इच्छा का त्याग कर दे तो सुख चाहते हैं, तो आनंद चाहते हैं, सुख में जीवन चाहते हैं, तो सब सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। स्वाभाविक छोटा बच्चा है, वो यूं लंबी चाहना कुछ नहीं करता है। कैसे निर्वाह होगा, कैसे जीवेंगे, तो उसका प्रबंध दूसरे लोग करते हैं। बच्चे भी चिंता नहीं करते हैं कल की, कैसे निर्वाह होगा, आगे लंबी। और जो वास्तव में संत महात्मा है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त महापुरुष है, वे भी बच्चे की उससे कुछ भी चाहना नहीं करते हैं। वे बहुत समझदार हैं। बच्चा एकदम अनजान है, भोला है,
पर दोनों का भरण पोषण दुनिया उनका निर्वाह करती है बढ़िया से, एकदम से। और संत महात्माओं को तो बढ़िया से बढ़िया चीज उनको देने की इच्छा रखती है, कोशिश करती है दुनिया की उनके लिए। और उन महात्माओं का और उस बच्चे का जीवन बड़ा सुखमय जीवन चलता है। इस वास्ते हमको इतनी बढ़िया बात मिल गई, कितनी ऊंची बात मिल गई, बिल्कुल भोले भाले बच्चे का और अच्छे से अच्छे जानकार समझदार इन दोनों का ही नहीं, दोनों ही नहीं चाहते हैं और दुनिया उनका सब प्रबंध करती है। तो फिर हम क्यों चाहें? मानो भोला होकर भी काम चलता है, समझदार का भी काम चलता है। कैसी बढ़िया विलक्षण बात है। अच्छे से अच्छे संत, तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष समझने वाले ऐसे संत भी भीतर में कोई चाहना, कोई इच्छा, कोई कामना नहीं करते, तो भी ठीक काम उनका बढ़िया से बढ़िया चलता है। तो इससे सीधी बात है कि अपने चाहना न करें, अपने जैसा हो निर्वाह हो जाए, जैसा हो जाए। यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है। चौथे अध्याय का 22वां श्लोक। आपसे आप जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर ले, आपसे आप जो प्राप्त हो जाए उसमें संतोष कर ले। राग द्वेष से रहित हो जाए, हर्ष शोक से रहित, विमृश्य ईर्षा से रहित हो जाए। ये दृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। द्वंद्व मतलब राग द्वेष से, विमत्सर का मतलब ईर्षा न करे। यद दृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है। समय सिद्धावसितौ च कृत्वापि न निबध्यते। ऐसा करता हुआ मनुष्य बंधन में नहीं आता है। जो हमारे को मिल गया जितने में उसे संतोष करना चाहिए। उसको मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, उसको मिल गया, हमारे को नहीं मिला न सही। हमारे को क्यों ही मिलना चाहिए? क्यों भाई? उसको मिल गया, तुम्हारे को क्यों मिलना चाहिए? क्यों ईर्षा करते हो? क्यों राग द्वेष करते हो? यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर। द्वंद्वातीत, द्वंद्व से ऊंचा उठ जाए, ईर्षा नहीं, दूसरे के साथ ईर्षा नहीं करें, कोई द्वेष नहीं करें, कोई हलचल नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्षा नहीं। बहुत बढ़िया से बढ़िया चीज मिल जाए तो परवाह नहीं, साधारण से साधारण मिल जाए तो कोई परवाह नहीं। ऐसे मैंने साधु देखे हैं, बहुत कम देखे हैं ऐसे, पर देखे हैं। पास में बैठा है साधु, खीर, मालपुआ, जलेबी, लड्डू खा रहा है और दूसरा साधु बैठा सूखी रोटी खा रहा है। पास में बैठे हैं दोनों, कोई गल नहीं, कोई किसी प्रकार का विकार विचार नहीं कि मेरे को तो सूखी रोटी मिली है, इसको मालपुआ मिला है। कोई एकदम शांत, बड़ी प्रसन्नता। समय सिद्धाव सिद्धो च कृत्वा पीन निपद्यते। ऐसी समता। लड्डू जलेबी की इच्छा करे तो क्या ये मिल जाएंगे? ये कायदा नहीं है। अगर इच्छा से मिल जाए तो संसार में लखपति से कम कोई नहीं रहेगा और कोई रहना नहीं चाहता। सब धनी बन जाएंगे, सब पैसे वाले बन जाएंगे, बढ़िया से बढ़िया माल मलिदा खाएंगे। चीजें मिलनी चाहिए तो ये कायदा नहीं है। इसका तथ्य क्या निकला? खूब ध्यान देकर आप सुनो, हमारी चाहना कभी पूरी
होती है और कभी नहीं होती है। ये हमारा सबका अनुभव है। आप पूछोगे, कुछ चाहना तो पूरी होती है और कुछ चाहना पूरी नहीं होती है। क्या चाहना से पूरी चाहना की पूरी हो गई? पर चाहना पर पूरी नहीं हुई है, पूछो। और चाहना और तरह की है और तरह की मिलती है। एक कहावत है कि बलि राजा स्वर्ग के लिए बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन करता है, पर नर चीती रीति रही, हरि चीती तत्काल, बतो कियो तो स्वर्ग को बलि बैठो पाताल। कहाँ स्वर्ग और कहाँ पाताल। नर चीती रीति रही, और भगवान की तत्काल बलि ने विचार किया स्वर्ग का राजा बनूं, पर गया पाताल में। तो इच्छा मात्र से मिल जाए ये नियम नहीं है। इच्छा न करने से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। इच्छा करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इच्छा न करने से तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाता है। चाहे गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है। जिसको कुछ नहीं चाहिए सो सहानुभूति सा है, वह बादशाहों का बादशाह है। यह अपने हाथ की बात है। चाहना पूर्ति कर लेना ये अपने हाथ की बात नहीं है, पर चाहना का त्याग हाथ की बात है, और इसमें ही आनंद है। वो हाथ की बात नहीं है, और दुख होगा, अशांति होगी। चाहना से शांति नहीं होगी, पूर्ति होकर की भी शांति नहीं होगी। और भीतर में चाहना नहीं, तो मिल जाए तो मौज, और न मिल जाए तो मौज। भीतर में चाहना नहीं। चाहना से कोई वस्तु नहीं मिलती है। चाहना से कोई वस्तु मिलती नहीं तो क्या है? तो फिर कैसे मिलती है? बोले विधान है भगवान का। भगवान का कोई ऐसा कानून है, भगवान के ऐसे कुछ नियम है, जिसमें मिलने वाली चीज आपको मिलेगी, नहीं मिलने वाली नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो फिर हम इच्छा करके पूरा दुख मोल क्यों लेवे, क्यों अपनी फजीती करावे? अपने तो आनंद में रहो, मस्ती में रहो, मौज में रहो। जो हो जाए ठीक है। आ गई कोई मन में आ गई, चली गई, छोड़ दी। जैसे कोई हवा का झोंका, वायु का झोंका आता है और चला जाता है, ऐसे कोई मन में पूर्णा हो गई, कामना हो गई, चली गई। हम वशीभूत नहीं हुए, उसको हमने पकड़ा नहीं। मन में आई तरंग, आया करती है, मन में पूर्णा आया करती है, मन में आ गई, चली गई, पकड़े नहीं। ऐसे आ गई और ऐसे चली गई। होता क्या है? राम की नी चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। कायदा बता दिया कि भगवान जो करना चाहते हैं त्यों ही होगा। करने में आप सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। ये दो सूत्र बहुत बढ़िया चीज है, मैंने पढ़े भी हैं और करे भी हैं। सावधान सावधान रहो। न करने लायक काम नहीं करेंगे और करने योग्य काम करेंगे। शास्त्र में आता है, संतों की मर्यादा है, लोक की मर्यादा है, वर्ण की मर्यादा है। उस मर्यादा के अनुसार काम करें और उसके विरुद्ध काम न करें। सीधी बात है, मर्यादा के अनुसार करो। तो कैसे करें? कि सावधान रहो, करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। सुख आवे दुख आवे, लाभ हो हानि हो, किसी का जन्म हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, किसी के मान हो जाए,
किसी का अपमान हो जाए, किसी की प्रशंसा हो जाए, होने में प्रसन्न, जो होवे सो ठीक। और क्योंकि होने में हाथ भगवान का है, आपका नहीं, और करने में आपका हाथ है, आप सावधानी से करने में आप स्वतंत्र है। इस वास्ते शास्त्र के विधि और निषेध आता है, ये करो, ये मत करो, ऐसा काम करो, ऐसा मत करो, क्योंकि हम कर सकते हैं तो ऐसा विधान बता दिया। पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, यह नियम नहीं, यह नहीं है, यह नहीं बताया है शास्त्रों में। तुम ऐसा चाहो, ऐसा मत चाहो, ऐसा नहीं करने की बात बताई। और कहा कि कर्म प्रधान ही मनुष्य है, इस वास्ते करने में एकदम सावधान और होने में प्रसन्न हो ही सोई जो राम रची राखा, हो करी तर्क पढ़ावई शाखा। राम की नहीं चाहे सोई होई, इस वास्ते अपनी मर्यादा में रहे, जो करना चाहिए वो ही करे, जो नहीं करना चाहिए वो न करे। मस्ती आनंद में आप थोड़ा भी काम करके देखो, आप एक दिन भी काम का ये करके देखो, जैसे कहा है एक दिन भी काम ना मत करो, एक दिन की। आज आपने चाहना नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर लो, भोजन की चाहना की कुछ चाहना नहीं करेंगे, भूख लगी तो रोटी खा ली, कोई बात नहीं, पर चाहना नहीं करेंगे, अमुक चीज क्यों नहीं मिली। देखो क्या होता है, शांति कितनी बड़ी होती है। कोई चाहना आज नहीं करेंगे, एक दिन में भी आनंद से जीवन बीतेगा, पूरा जीवन। तकलीफ आएगी, आएगी, बिल्कुल हर्ज नहीं है तकलीफ, जो तकलीफ आएगी वो तपस्या होगी, मिल जाएगी तो उसे काम में ले लेंगे, नहीं तो कोई परवाह नहीं, जैसे हो जाए भगवान पर छोड़ दे, प्रारब्ध के ऊपर छोड़ दे, जनता के ऊपर छोड़ दे, कुटुंब के ऊपर छोड़ दे, आपकी मर्जी आवे जिस पर छोड़ दे। कैसी बढ़िया बात है। कुटुंबी आपसे आप करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो चाहना करके कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होना है वो होकर रहेगा, रहेगा। प्राप्तव्यम अर्थ लभते मनुष्य, जो प्राप्त होने वाला है, होने लायक है, उसको मनुष्य को वो प्राप्त होगा ही। देवी जो भगवान भी देवी जो भगवान भी, मानो ब्रह्मा जी भी प्रारब्ध भी इसका इधर उधर नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते, तुम्हारे को मिलने वाला नहीं, मिलने वाला भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। तो फिर किस बात की फिक्र है, किस बात की चिंता है। तस्मात् न सोचयामी न विस्मयो में, नहीं मिला तो चिंता नहीं करेंगे, और मिल गया तो कोई आश्चर्य नहीं है। क्यों मिल गया भाई, कैसे मिल गया। तस्मात् न सोचयामी न विस्मयो यदस्मदीयाम न तत्परेषाम, हमारा है वो दूसरों का है नहीं, हमारे हिस्से की हमारे को ही मिलेगी। जैसे बुखार आने वाला है, वो हमारे को आने वाला क्या दूसरों को आ जाएगा। भागवत में साफ लिखा है कि सुखम इंद्रियकम राजन सर्गे नरको पिबा, इंद्रियों से होने वाला सुख और दुख स्वर्ग में भी होता है, वो सुख नरक में भी होता है, नरक में भी सुख होता है। नरक में तो घोर यात्रा होती है, बड़ी भयंकर यात्रा होती है। तो बोले कि उसमें भी घावों में जब घाव हो जाते हैं शरीर में, मरता तो है नहीं वो शरीर, घाव हो जाते हैं, मूर्छित हो जाता है, तो घाव सब उसको हवा लगती है, बाहर निकालते हैं यात्रा के, तो हवा चलती है तो उसको सुख मिलता है। देखिए ध्यान दीजिए कि अब ये जो
वहाँ एक शरीर मिलता है नरक में, वो मरता नहीं है। जब तक पाप पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वो शरीर मरता नहीं है, मूर्छित जरूर हो जाता है। जब उसको घोर यातना देते हैं, तप्त शिला पर घोर यातना देते हैं, महान तपी हुई जमीन पर उसको डाल देते हैं, वो दौड़ता है, भागता है। लोहा तपा है, उस पर छोड़ देते हैं। और जो पर स्त्री गमन करता है तो उसको तपे हुए खंभों पर छिपाया जाता है, उसके छिपका देते हैं। उसी के लगते त्राही मचाता है, तेल गर्म करके उस कढ़ाई में डाल देते हैं तो वह तेल में सिकता रहता है पकौड़ी की तरह। उसके दुखों का कोई पार नहीं है। पाप किए हैं, उन पापों का नाश करने के लिए ऐसी यातना आती है। तो यहाँ की बीमारी तो कुछ नहीं है हमारे। हम कहते हैं हम बीमार हो जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे। अरे पाप करने से भूखे मर जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पाप नहीं करेंगे, भूखे मर जाना मंजूर है। नहीं तो क्या यातना मिलेगी, कितनी बार भूखा प्यासा तड़प तड़प के मारेंगे, कितनी बड़ी यात्रा मिलेगी, कितने वर्षों तक मिलेगी, कोई उसका अंदाज नहीं है। कितना बड़ा भारी उसमें यात्रा में डाल देते हैं। यहाँ की बीमारियों से हम घबराते हैं, तो ये ऐसा भैया घबराने की, तो ऐसे बड़े बड़े पापों को देखो कि कैसे हो जाता है कि ऐसा वो यात्रा, शरीर भी इतना मजबूत होता है, वो भी मूर्छित हो जाता है। इतनी भयंकर यात्रा मिलती है। फिर उसमें हवा, फिर उसको हवा में डाल देते हैं तो हवा लगने से उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो ऐसी उसकी जलन कम हो जाती है। जब जलन कम हो जाती है, मिट जाती है, तो फिर उसको कढ़ाई में डाल देते हैं, क्योंकि अभी पाप पूरे जब तक नहीं होंगे तब तक सुख और दुख दोनों स्वर्ग में भी होते हैं। दुख होता है स्वर्ग में भी, नरक में भी दुख होता है, नरक में भी दुख होता है। हाँ, स्वर्ग में भी मनचाही चीज नहीं मिलती है, स्वर्ग में भी नहीं मिलती है। स्वर्ग में भी श्रेणी होती है, ऊंचे भी होते हैं, मध्य में भी होते हैं, नीचे भी होते हैं। 3 तरह की कैटेगरी होती है वहां पे। अपने समान वाले भी होते हैं, अपने समान वालों को देख करके हमको ईर्ष्या होती है, अपने समान वालों को देख करके ईर्ष्या होती है। और नीचे वालों को देख करके हमको अभिमान होता है कि हम उनसे ऊंचे हैं, और ऊंची श्रेणी वालों को देख करके दुख होता है कि हम तो नीचे रह गए। तो ये सुख दुख तो वहाँ स्वर्ग में भी चलता है। इनको ऊंचा पद मिल गया, हमारे को नहीं मिला। ये दुख तो स्वर्ग में भी होता है, मनुष्यों का, पशु पक्षियों को होता है, वैसे ही उनको भी होता है। ऐसा तो पशुओं में होता है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो पशुओं में भी आती है, मनुष्यों में भी आती है, स्वर्ग में भी आती है, नरक में भी आती है। इंद्रियों से होने वाला सुख तो हे राजन स्वर्गे पे नरके में दोनों में होता है। तो फिर हम इच्छा क्यों करें, क्या फायदा होगा, इच्छा करें न करें वो हमारे हाथ में है। इस वास्ते विवेकी को चाहिए कि इच्छा न करे, किसी भी प्रकार की इच्छा न करे। अपने जिससे जैसी मिली है, जैसी परिस्थिति है, उसी में खूब मस्त रहे। संतोष सुख विसुख कर्तव्य स्वदारे भोजने धने। अपने स्त्री पुत्र जैसा परिवार मिला है उसमें संतोष करे। जैसा मिला है, अच्छा है कि मंदा है, कि कहना मानता है कि नहीं मानता है, वक्त पर भोजन जैसा मिल जाए उसमें संतोष करें। जैसा भोजन मिल गया वक्त पर, नहीं मिला तो न सही। उद्योग करने पर धन मिल जाए, उसमें जो अपने समय अनुसार शास्त्रानुकूल और युक्त समय दे करके जो अपने को मिल जाए उसमें संतोष करो। और त्रिषु नैव च कर्तव्यम, और 3 चीजों में संतोष न करें। स्वदारे, 3 चीजों में संतोष न करें। स्वाध्याय, जप, दान में, जप में, नित्य कर्म में संतोष न करें। नित्य कर्म हो गया
अब बस नहीं, उसको बढ़ाता जाए, इसमें संतोष न करे, दान पुण्य में संतोष न करे, इसमें जितना दे सके, जितना भजन कर सके, जितना स्वाध्याय सत्संग कर सके, उसमें करते ही जाए, संतोष न करे। इसका तात्पर्य क्या निकला कि पूर्व कर्मों के अनुसार प्रारब्ध में जो मिलता है उसमें संतोष करे, क्योंकि उसके उलट फेर हम कर नहीं सकते, क्योंकि उलट फेर नहीं कर सकते इसलिए संतोष करें, क्योंकि भगवान ने जो रच रखा है वो ही मिलेगा, उसकी इच्छा करने में कोई फायदा नहीं है, होना है वो होकर रहेगा। अनुकूल परिस्थिति आती है, अनुकूल आकर रहेगी, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थिति आकर रहेगी। आपके करने से कुछ नहीं है, एक विधान में व्यवस्था चल रही है, इस वास्ते दूसरी इच्छा और क्यों करें। अगर आपको करना है तो करने के वास्ते आपको बताया है कि आप स्वाध्याय करें, जप करें, पुस्तकें पढ़ें, ध्यान करें, सत्संग करें, अपना पूरा अधिक से अधिक समय जो करने का वेग है इसमें लगाएं, तत्परता से करें, सावधानी से। जो होना है उसकी चिंता क्यों करें, उसकी चिंता संसार पर रख दो, प्रारब्ध पर रख दो, जनता पर रख दो, चाहे जिस पर रख दो, कुछ भी नहीं तो अपने अपने छोड़ दो बस। कुछ नहीं समझ में आता है तो छोड़ दो, बड़ा सीधा मार्ग है, बहुत सुगम मार्ग है, बहुत सस्ता मार्ग है, बड़ी शांति का मार्ग है। अशांति मिट जाएगी, दुख मिट जाएगा, जन्म मरण मिट जाएगा। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सीता व सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। सिद्धि में असिद्धि में समान रहे, सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा, इसको गीता में योग कहा है। गीता में सिद्ध सिद्ध के समान रहे, जैसी अवस्था मिले उसमें संतोष करे, उसका नाम योग है। गीता का योग सबसे ऊंचा है, बड़ा श्रेष्ठ है। सिद्ध सिद्धियो समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। कर्तव्य कर्म करें, अच्छी तरह से करें, जो फल नतीजा निकले वो फल की इच्छा न करे। इसमें भगवान के मन में अनुकूल आप बने तो आपके मन के अनुकूल भगवान बन जाए, तो तत्परता से, उत्साह से, सांगोपांग रीति से मन लगाकर अच्छी तरह से करे। करना आपके हाथ की बात है, होना आपके हाथ की बात नहीं है। व्यापार आप कर सकते हैं पर मुनाफा आप कर लो, ये आपके हाथ की बात नहीं है। खेती आप कर सकते हैं पर खेती हो जाएगी, वर्षा हो जाएगी, मुनाफा हो जाएगा, धान हो जाएगा, ये आपके हाथ की बात नहीं है। अच्छा निपज हो जाए, ये आपकी हाथ की बात नहीं है। तो करने में सावधान रहना चाहिए आदमी को, और होने में प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है अपने ये मैंने सुनाई थी ना आपको। सेठ जी ने कहा था कि हमारे मन की इच्छा होती है, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बड़ा आश्चर्य होता है। दुनिया कहती है हमारे मन की चाही नहीं होती है, और आप एक ही मिले मुझे, ये हमारे मन की चाही होती है। हमारे मन की चाही कैसे होती है? तो सेठ जी ने कहा कि हमने चाहना करने की नहीं, हमने हमारी चाहना भगवान में मिला दी। अब जो होता है तो हम समझते हैं कि होता तो भगवान की मन चाहिए, पर हमने अपनी मन चाही मिला दी, तो हमने हाँ में हाँ मिला दी कि हाँ हमारे ही मन की चाही हो रही है। तो हम ऐसा ही चाहते थे, हम तो इसलिए हमारे मन की चाही, बीमारी आ गई तो हम तो ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि ये भगवान की भेजी हुई, हमने तो चाहना भगवान में मिला दी। अब जो परिस्थिति आई है वो भगवान की भेजी हुई आई है, भगवान का बनाया विधान है। तो राम कीनी चाहे सोई होई, तो हमने पहले ही रख दिया। राम जी ने पहले ही रचा हुआ है कि क्या मिलना है तुम्हें, क्या होना है, क्या कैसा परिवार मिलेगा। राम कीने चाहे सोई होई, सार बात है गीता का
इस पर बड़ा जोर है कि कामना छोड़ दो। काम काम ठीक तरह से सुचारू रूप से तत्परता से करो, फिर जो मिल जाए वो ठीक है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। नारायण नारायण। राम राम।